नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। मस्जिदों में मंदिर खोजने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ी लगातार दाखिल हो रही नई याचिकाओं पर नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में बार बार याचिकाएं दायर किए जाने पर नाराजगी जताई है। ये अधिनियम दरअसल किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त 1947 की स्थिति से बदलने पर रोक लगाता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि बस अब बहुत हो गया, इसका अंत होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई नई याचिका नहीं सुनेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता से संबंधित मामले में कई नई याचिकाएं दायर किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की तरफ से अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि बस अब बहुत हो गया, इसे खत्म होना चाहिए। सीजेआई ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी नई याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हम आज पूजा स्थल अधिनियम मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। ये 3 जजों वाली बेंच का मामला है। बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। मार्च में किसी समय इसे सूचीबद्ध किया जाएगा। इंटरवेंशन एप्लीकेशंस दायर करने की भी एक लिमिट होती है। दरअसल कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, जमीयत उलेमाए हिंद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही अलग अलग सियासी दलों और नेताओं ने भी इस मामले में इंटरवेंशन एप्लीकेशंस दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट को असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करनी थी। उनकी याचिका को पहले से लंबित पड़ी 6 याचिकाओं के साथ में जोड़ा गया है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ की याचिका में पूजा स्थल अधिनियम को लागू करने की मांग की गई है और इस अधिनियम के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई पहले सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच ने की थी और आखिरी बार इस मामले पर सुनवाई 12 दिसंबर को हुई थी। पीठ ने कहा था कि हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक ले। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को यह बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। हमारे अगले आदेश तक कोई भी नया केस दाखिल ना किया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1991 वाली स्थिति से बदलने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी तब आई है जब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो ध्वस्त हिंदू मंदिरों को दोबारा से प्राप्त करने के कानूनी प्रयासों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। दरअसल ये कानून 1991 में पारित किया गया था ताकि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने की इजाजत ना दी जा सके। राम जन्मभूमि विवाद को इससे बाहर रखा गया था और कानून की वैधता पर मूल याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। लेकिन पिछले साल अदालत ने हिंदू पक्षों द्वारा 10 मस्जिदों को वापस पाने के लिए दायर 18 मुकदमों की कार्रवाई रोक दी और मंदिर मस्जिद विवादों से संबंधित सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया। इसमें शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद और संभल मस्जिद विवाद भी शामिल है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा है कि उन्होंने पिछली बार नई याचिकाएं दायर करने की इजाजत दी थी, लेकिन ऐसे हस्तक्षेपों की एक सीमा होनी चाहिए। सीजेआई खन्ना ने कहा है कि नए हस्तक्षेप के लिए आवेदन की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते कि इसमें कुछ ऐसे आधार उठाए गए हों जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से जवाब का इंतजार है। सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते तक के लिए फिलहाल तो टाल दी
गई है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में फटकार लगाई है और नोटिस जारी किया है। दरअसल बुलडोजर पर भी सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मस्जिद के एक हिस्से को गिराने वाले यूपी सरकार के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस 13 नवंबर 2024 के अपने आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर भेजा है। दरअसल 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह जवाब देने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। अवमानना याचिका की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अगले आदेश तक ढांचे को नहीं तोड़ा जाएगा। अब कुशीनगर में हुआ क्या था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख सामने आया है, वो चलिए बताते हैं। दरअसल कुशीनगर में 9 फरवरी को एसडीएम योगेश्वर सिंह और सीओ कुंदन सिंह सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मदनी मस्जिद पहुंचे और 3 मंजिला इमारत के अवैध हिस्से के ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया गया। मदनी मस्जिद को लेकर विवाद जो है वो आज का नहीं है, 1999 से ये शुरू हुआ था। स्थानीय नेता राम बच्चन सिंह ने पहली बार इसके अवैध निर्माण के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ था। दिसंबर 2023 में यह मुद्दा फिर से सामने आया, तब जांच शुरू की गई। एक न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए 3 नोटिस जारी किए, लेकिन कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। लिहाजा मस्जिद को अनाधिकृत घोषित कर दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने जिला प्रशासन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर स्थगन का आदेश दिया था और इस आदेश की जो अवधि है वो 8 फरवरी को खत्म हो गई है। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने वाले यूपी के अधिकारियों को सीधा सीधा नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिर अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ और इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।